गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चनरी के बारे में पढ़ा था ना। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चनरी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ये उसका स्पेसिमेन है कि जो क्वेश्चनरी है वो कैसे आपको दी जाती है, पैम्फलेट्स के थ्रू दी जाती है। जैसे फीडबैक फॉर्म है, कईयों ने डायरी लगा रखी होती है जहाँ पे आपको मतलब सेम पेजेस प्रिंट होते हैं पर कस्टमर वो लोग फिल करवाते हैं। तो ये देखिए, जैसे इसका स्पेसिमेन देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपको। क्या है? टिक मार्क इन द स्क्वायर्स एज गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन विच एवर इज़ एप्लीकेबल इन योर केस। ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग है उसको आप टिक करेंगे। तो जैसे देखिए, ये है किसका? बिग बाज़ार का है ये क्वेश्चनरी। तो नेम, एड्रेस, एज हो गया, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, इस तरीके से हो गया। आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, मंथली इनकम, मार्शियल स्टेटस, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो बिग बाज़ार इन अ मंथ। ये कंप्लीट क्या है आपके पास? क्वेश्चनरी है। ठीक है, आपके पास पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ क्वेश्चनरी। तो आपको ऐसे ही बनाना है। सिर्फ बिग बाज़ार का ही नहीं एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरी शुड बी फुलफिल्ड। कि कोई भी इर्रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेंथी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, कुछ भी ऊटपटांग नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है क्वेश्चनरी मेथड की। तो कह रहा है मेरिट्स तो ये है कि इन दिस मेथड देयर इज़ इकोनॉमी ऑफ टाइम, लेबर एंड वेल्थ। ये काम करने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, टाइम भी होनी चाहिए और लेबर भी होनी चाहिए। दिस मेथड इज़ यूज वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड। ये वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आप ज़्यादा लोग हैं, आपको इंक्वायरी करनी है। देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। इस पैटर्न में क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी होती है। क्योंकि ये देखो, ये आपके पास स्पेसिमेन है, इस तरह के पैम्फलेट्स छपवा देते हैं वो लोग। तो क्या करते हैं, जैसे आप बिग बाज़ार विजिट किया तो वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको देते हैं फिल करने के लिए। तो यूनिफॉर्मिटी तो अपने आप हुई ना कि कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं है, सेम फॉर्मेट में है सब कुछ। लेकिन अब इसकी डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ द इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट एजुकेटेड। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा पढ़ा लिखा हो, अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उस केस में ये फॉर्म वो कैसे फिल करेगा। समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस। कई बार किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आपने पूछा कुछ है, सामने वाले ने समझा कुछ है, तो इसकी वजह से क्या होता है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सप्लाई हो गई। दिस मेथड इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। आप एक बार जो पैम्फलेट्स छप गए वो छप गए, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। पर्सनल प्रीजुडिस मे अफेक्ट द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? सूटेबिलिटी। कि मेथड आप कहाँ और कब यूज़ कर सकते हैं? वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। वेयर इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी हों, तभी वो भर पाएंगे ना ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? schedules to be filled by enumerators. अब ये क्या चीज़ है? अंडर दिस method the enumerators go to the informants along with the questionnaires and help them in recording their answers. अब enumerators का काम क्या होता है? वो इन्फॉर्मेंट्स के पास जाते हैं इन क्वेश्चनरीज को लेके और उनके आंसर को रिकॉर्ड करते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन एक्सटेंसिव इंक्वायरीज एंड डिपेंडेबल रिजल्ट्स कैन बी expected. However, in this method, selection of enumerator should be carefully done. ये काम तो तभी हो सकता है ना अगर इनमरेटर्स को क्या हो, सारी नॉलेज हो, तभी वो ये काम कर पाएंगे ना। अगर उनको नॉलेज ही नहीं है कि पूछना क्या है, क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कितना कब तक रिकॉर्ड करना चाहिए, तब तक ये काम नहीं हो सकता। सो द इनमरेटर्स शुड हैव इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। दे शुड बी हार्ड वर्कर्स ऑल्सो, उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मेरिट्स क्या है? दिस मेथड इज सूटेबल वेयर द इन्फॉर्मेट्स आर इलिटरेट। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे लोग क्या हैं? इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मतलब जो लोग क्वेश्चनरीज नहीं फिल कर सकते उनके लिए क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? इनमरेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो क्या करते हैं? वर्बली उनके आंसर्स को
रिकॉर्ड करते हैं. दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड. दिस मेथड इज यूज फॉर पॉपुलेशन सेंसस. द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज मोर रिलायबल. कोई खुद से बता रहा है तो ठीक है, रिलाई कर सकते हो. डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है. दिस मेथड इज कॉस्टलियर. द कलेक्शन ऑफ डाटा अंडर दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम एंड labor. The enumerator might be biased and this may lead to falsifious result. अगर वो क्या है, biased है, तो क्या हो सकता है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है, या फिर हो सकता है वो कोई एरिया भी छोड़ सकता है जाने के लिए. ठीक है. सूटेबिलिटी कहाँ है इसकी, जहाँ पे एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड हो और इन्फॉर्मेंट्स क्या हो, इलिटरेट हो. नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा. अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा. अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा मीन्स किसी और के द्वारा किए गए काम से खुद का काम करना. तो अब देखो क्या है, आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. पब्लिश्ड सोर्सेज, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा एट डिफरेंट टाइम्स. सम ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आर गिवन बिलो. ये क्या है, ये जनरल्स हैं, ये जो प्रिंट होते हैं. आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन, जैसे मैगजीन्स होती है ना, आप ये मैगजीन्स ही हैं. आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कोई भी मैगजीन उठा के आप देख सकते हैं. इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गई, जैसे WHO, UNO हुआ हो, ये सब आपको मिलता है. इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट्स. आपको कुछ चाहिए तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट खोल सकते हैं. काम किसी और ने किया हुआ, लेकिन आपको जो चाहिए आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ये सब क्या है, पब्लिश्ड मेथड्स हैं जो ऑलरेडी आपको, मतलब पकी पकाई खिचड़ी आपको मिली हुई है, बस आपको खानी है देख के. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जो पब्लिश्ड ही नहीं हुआ है. उसके लिए क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशंस आर नॉट published. Some data which are not published are available in office files and records. Also these days a lot of information is available on the internet. Such information data may be used if necessary. Next क्या है, editing of data. देखो अब डाटा तो कलेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है, statistical investigation is to edit the data. The main object of editing the data is to detect possible errors and irregularities. कभी भी कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि कलेक्ट किया गया और उसको पब्लिश कर दिया गया. नहीं, पहले कलेक्ट किया गया, उसकी रिवैल्यूएशन होती है ताकि उसमें जो गलतियां हैं, कोई चीज़ सुधारने वाली है, वो की जाए. ठीक है. और ये जो टास्क है काफ़ी अटेंशन और केयर से किया जाता है. नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा की एडिटिंग की कैसे करते हैं, एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस. द इन्वेस्टिगेटर शुड नोट दैट शेड्यूल और क्वेश्चनरी इज कंप्लीट और नॉट. इफ नॉट कंप्लीट, इट शुड बी सेंट बैक फॉर नेसेसरी एक्शन. इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, देन इट इज़ एडवाइजेबल टू ड्रॉप दैट शेड्यूल और क्वेश्चनरी विच इज़ नॉट कंप्लीट. सबसे पहले क्या है, वो चेक करते हैं कि क्वेश्चनरी कंप्लीट है या नहीं. अगर नहीं कंप्लीट है तो वापस भेजते हैं. अगर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ये जो काम है इसको डिसमिस कर देते हैं. एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी. तो इसमें क्या है, अगर आपको क्वेश्चनरी मिल चुकी है, चेक किया जाता है कि कितना ये एक्यूरेट है. ठीक है. ये एक्यूरेसी तभी देखी जाती है एक्सपीरियंस के साथ. इन्वेस्टिगेटर को एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छे से, ताकि वो ध्यान से देख के एरर्स निकाल सके. नेक्स्ट क्या है, एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी. देखो, इन ऑर्डर टू जज वेदर द रिटर्न schedules और क्वेश्चनरी आर कंसिस्टेंट, वी मस्ट कंपेयर द आंसर विद द क्वेश्चन. इफ द आंसर्स ऑफ टू क्वेश्चंस अपीयर टू बी म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी, इट बिकम्स एसेंशियल टू डिटरमाइन वेदर विच ऑफ द आइदर इज करेक्ट. वो कह रहे हैं कि सपोज़ आपने जो क्वेश्चनरी कंप्लीट नहीं थी, आपने भेजी, उन्होंने कंप्लीट करके वापस भेज दी. अब आपको ये चेक करना है कि दो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते, यानी कि एक क्वेश्चन में उसका आंसर सही कह रहे हो, दूसरे क्वेश्चन में ये नहीं हो रहा है. तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है, एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑन वेजेस, इफ सम रिस्पॉन्डेंट हैव गिवन डेली वेजेस, सम हैव गिवन वीकली वेजेस एंड अदर हैव गिवन मंथली वेजेस, देन नो कंपैरिजन इज पॉसिबल. It is necessary for the investigator to reduce this information to some common base, say weekly wages. ठीक है ना. अब जैसे कुछ लोगों को सैलरी डेली मिलती है, ठीक है, जैसे लेबर होती है, डेली वेजेस पे काम करते हैं वो लोग, कईयों को वीकली मिलती है, कईयों को मंथली मिलती है, तो इनका आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है. नेक्स्ट क्या है आपके पास, एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा. इसमें क्या करना है, करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए ओरिजिन ऑफ कलेक्टेड डाटा. ये कहाँ से शुरुआत हुई इस डाटा को कलेक्ट करने की, तरीका क्या अपनाया गया, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है ये, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ज्योग्राफिकल एरिया एंड टेस्ट चेकिंग. सेकेंडरी डाटा को चेक करने के लिए, एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको ये 7 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं. ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.